बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर अमेरिका, भारत और इसराइल की मुश्तरका ग्रेट गेम का पांसा पलट दिया। अमेरिका का काबुल से निकलकर इसराइल और भारत के साथ मिलकर मकबूजा इलाकों में फौजी अड्डे बनाने का प्लान फ्लॉप हो गया। गुलवान वादी में चीनी कार्रवाई काउंटर प्लान का हिस्सा है। लद्दाख के ज़िला लेह में एयर बेस ने काम करना शुरू कर दिया। भारत को बड़ा सरप्राइज देने के लिए बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डिप्लॉय कर दिया गया। दौलत बेग ओल्डी रोड चीनी फौज ने ब्लॉक कर दी। भारतीय दिफाई तजियाकार KJ सिंह ने खबरदार कर दिया कि मोदी सरेंडर करने जा रहा है। भारत फिंगर 4 की बजाय फिंगर 2 तक महदूद हो जाएगा और बाकी तमाम इलाका चीन के साथ डील के बाद उनके हवाले कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर अमेरिका, भारत और इसराइल के मुश्तरका ग्रेट गेम का पांसा पलट दिया है। इंतहाई बाखबर ज़राए ने गुलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़ा का असल पस मंज़र बयान करते हुए बताया है कि अफगानिस्तान से इनखिला के बाद अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर मुतबादिल ठिकाने के तौर पर मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अपना मरकज़ बनाने का फैसला किया था। इस प्लान में इसराइल भी इन दोनों ममालिक के साथ शामिल था। ज़राए के बकौल अमेरिका और भारत ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि अफगानिस्तान से इत्तहादी अफवाज के मुकम्मल इनखिला के साथ ही काबुल इन दोनों ममालिक के हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में एक ऐसे ठिकाने को तलाश किया जा रहा था जो अफगानिस्तान का मुतबादिल बन सके और वहाँ बैठ कर अमेरिका खित्ते पर नज़र रख सके। नाज़रीन इकराम, अमरीकी, भारतीय और इसराइली हुक्काम की खुफिया मुलाकातों के बाद यह तय पाया कि इस मकसद के लिए भारत अपने इत्तहादी अमेरिका को मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बड़े फौजी अड्डे, ड्रोन का सेटअप और सेटेलाइट सिस्टम लगाने की इजाज़त देगा, जबकि श्रीनगर में बिग्राम एयर बेस तर्ज के बड़े एयरफील्ड बेस की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा थी। इसी तरह मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में इसराइल ने भी अपने 3 से 4 फौजी अड्डे कायम करने थे। ज़राए के मुताबिक इस मुश्तरका प्लान का मकसद मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में बैठकर रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मशरिक़ वुस्ता पर निगाह रखनी थी। यही काम अमेरिका अफगानिस्तान में बैठकर कर रहा था। ताहम इनखिला से मुताल्लिक मुआहदे पर अमल के बाद उसे खित्ते में नए ठिकाने की तलाश है। अमरीकी ख्वाहिश पर इस खुफिया प्लान में इसराइल को भी शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में अमरीकी और इसराइली फ़ौजी अड्डों की इजाज़त देकर भारत बेयक वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर करना चाहता था और उसका ख्याल था कि जब वहाँ अमरीकी और इसराइली तनसीबात कायम हो जाएंगी तो फिर मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और लद्दाख के सिलसिले में चीन के पाँव में जंजीर डाली जा सकेंगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का इक़दाम उसी प्लान का हिस्सा था जिसे भरपूर अमरीकी आशीर्वाद हासिल थी। नाज़रीन इकराम, इससे कबल के अमेरिका, भारत और इसराइल इस खुफिया प्लान पर अमल दरामद करते, पाकिस्तान और चीन ने इससे बड़ा गेम खेलकर पांसा पलट दिया। गुलवान वादी में चीनी पेशरफ्त उस काउंटर एक्शन की इब्तदा थी। अब चीन ने लद्दाख के अहम मकामात पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि लद्दाख के ज़िला लेह के नज़दीक अपनी जेट एयरफील्ड भी बना ली है और वहां अपना सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डिप्लॉयड कर दिया गया है। लेह में भारत का बड़ा एयरफील्ड वाक़ है। गुलवान वादी में झड़प के बाद जहां भारत ने अपनी फौजी कुमक में इजाफा किया है और वहां अपाची हेलीकॉप्टर और MiG-29 फाइटर जेट डिप्लॉय किए हैं, लेह की सरहद शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान और सिंकियांग के काशगर से लगती है, जो तारीखी शाहराए कराकोरम से मुंसलिक है, जबकि लेह के मशरिक में चीन के ज़ेरे कंट्रोल अक्साय चीन और तिब्बत हैं। मगरिब में कारगिल वाक़ है। यूँ स्ट्रेटजिक लिहाज से लेह का ज़िला नहायत अहमियत का हामिल है। ज़राए के मुताबिक लेह के नज़दीक चीन ने एयरफील्ड जेट बनाकर और अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करके गिलगित बल्तिस्तान, शाहराए कराकोरम और गिलगित को भी काउंटर कर लिया है। दूसरी जानिब दौलत बेग ओल्डी के अहम इलाके से जो वाहिद सड़क गुजरती है, वहाँ भी चीनी फौज ने पोजीशन मुस्तहकम कर ली है, जहाँ ऊपर पहाड़ों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एहलकार बैठे हैं। भारत की तमाम नकलो हमल इसी सड़क से जारी होती है।
नाज़रीन इकराम, चीनी एक्शन के बाद अमेरिका, भारत और इसराइल का मुजव्वज़ा प्लान तहस नहस हो गया है। इस वक्त प्लान को भूलकर भारत अपने मसलों में उलझा हुआ है। एक तरफ उसे चीन के साथ मार्के का मामला दरपेश है तो दूसरी जानिब सिख तहरीक गर्म हो रही है। तीसरी तरफ नेपाल, सिक्किम और भूटान आंखें दिखा रहे हैं और चौथी जानिब उसे अंदरूनी इंतशार का सामना है। ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल से डिप्रेस भारत अब आज़ाद कश्मीर में मिस एडवेंचर के प्लान बना रहा है, जिसका खदशा मुतअद्दिद बार हुकूमत की जानिब से किया जा चुका है। ताहम ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में किसी मुहिम जुई के हवाले से भी भारत को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान और चीन के मफादात बिल्कुल एक हो गए हैं। इन इलाकों में किसी भी भारतीय कार्रवाई को अब दोनों ममालिक वॉर एक्शन तस्वुर करेंगे और मुश्तरका तौर पर इसे काउंटर किया जाएगा, क्योंकि चीन समझता है कि भारतीय एक्शन से न सिर्फ लद्दाख उसके हाथ से निकल जाता बल्कि उसके ज़ेरे कंट्रोल अक्साय चीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, जबकि तिब्बत के लिए खतरा मजीद बढ़ जाता। ज़राए ने मौजूदा सूरत हाल के बारे में चीनी इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग का ये कौल दोहराया कि तिब्बत हमारे हाथ की हथेली है। इस हाथ से अलग की गई उंगलियां अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अक्साय चीन हैं। हमने दोबारा हथेली के साथ इन्हें जोड़ना है। नाज़रीन इकराम, चंद रोज़ पहले भारतीय ज़राए अबलाग ने यह वावेला किया था कि लद्दाख में चीनी फौज के साथ पाकिस्तानी फौजी भी देखे गए हैं। ताहम चीनी ज़राए अबलाग ने इस भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया और बताया कि पाकिस्तानी तलबा का एक वफद गलवान वादी का दौरा करना चाहता था और उनकी ख्वाहिश पे दौरा कराया गया था, जिसे भारत पाकिस्तानी फौजी करार दे रहा है। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि भारतीय वावेला बेमकसद और बेमानी है। इस तरह का शोर शराबा करने से पहले मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और याद करना चाहिए कि 1971 की जंग में पहले बांग्लादेश में बनाए गए मुसल्ला ग्रुप मुक्ता बाहिनी में 50% भारतीय फौज शामिल थे, जो सादा कपड़ों में मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ किया करते थे। नाज़रीन इकराम, मशरकी लद्दाख में बातचीत के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिशों के बीच हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बुध को इत्तला दी है कि चीन ने धांधली का मुजाहरा करते हुए यहां LAC के आसपास मुतनाज़ा इलाके में मजीद 2 फौजी डिवीजन तैनात किए हैं। खबर रसां एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में जबकि जनूबी झंजियांग के फौजी सरबराह मेजर जनरल लियोलिन ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब जनरल हरिंदर सिंह से बातचीत के दौरान गलवान से फौजों को वापस लेने पर आमादगी का इजहार किया है, चीन की यह हरकत मामलात को मजीद पेचीदा कर सकती है। हिंदुस्तानी LAC पर बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी निगाह रखने वाले लोग कहते हैं कि इंडोनेशियन न्यूज़ के मुताबिक इसे खुफिया एजेंसियों में मौजूद ज़राए ने बताया है कि मशरकी लद्दाख खित्ते में चीन ने मजमूई तौर पर मजीद 24,000 फौजी तैनात किए हैं। यहाँ चीन के पहले ही 12,000 जवान तैनात थे। ज़राए ने मजीद बताया है कि चीनी फौजें इस इलाके में जंगजू तैयारे और टैंक तक ले आए हैं। नाज़रीन इकराम, चीन ने पेंगोंग सो झील के शुमाली किनारे पर अपने परचम नस्ब करते हुए बोर्ड लगा दिया है कि ये चीन की ज़मीन है। ये इत्तला एक मासिर अंग्रेज़ी अखबार ने दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग सो के शुमाली किनारे पर कमोबेश 8 किलोमीटर ज़मीन पर जो हिंदुस्तान की सरजमीन है, कब्ज़ा करने के बाद चीन ने अब इस इलाके में बाकायदा बोर्ड लगा दिए हैं कि ये ज़मीन चीन की है। 80 मीटर लंबा ये बोर्ड इस तरह से लगाया गया है कि वो न सिर्फ फ़िज़ा से नज़र आ जाए बल्कि सेटेलाइट से खींची जाने वाली तस्वीरों में दिखाई देगा। नई दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हुकूमती एहलकार से गुफ्तगू की, जिसने बताया कि इससे बहुत वाज़ेह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस इलाके से जल्द हटने का कोई इरादा नहीं है। हमने भी मई से ही किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए इजाफी फ़ौज और ITBP के जवानों को मुतहर्रिक किया था। हम चाहते हैं कि जो सूरत हाल पहले थी वो बहाल हो और PLA अपनी असल जगह पर वापस चली जाए। बताया जा रहा है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके पर कब्जा करने के बाद PLA के जवानों ने यहां दर्जनों खैमे नस्ब कर दिए हैं। चीन ने भारत के खिलाफ अपना दिफाई हिसार मजीद मजबूत करते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हुए कश्मीर के हवाले से अहम तरीन फैसला कर लिया है। चीन ने कश्मीर को भारत के नक्शे से निकाल दिया है।
چین نے بھارت کے خلاف اپنا دفاعی حصار مزید مضبوط کیا ہے۔ معروف بھارتی دانشور دفاعی تجزیہ کار اشوک سوائن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت کے ہاتھ سے کشمیر نکل چکا ہے اور اب تو چین نے کشمیر کو بھارت کے نقشے سے نکال دیا ہے۔ اشوک سوائن نے اپنے ٹویٹر پیغام میں چین کی جانب سے نقشہ جاری ہونے کی تصویر بھی شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھارت کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے، بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب تو بھارت چین کے سامنے آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔